राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। यदि मेरे पिताजी ने हमारी बात विवाह से की बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें उन्हें युद्ध में परास्त कर ले जाऊंगा, क्योंकि जब तक पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता, जब तक प्रत्येक स्त्री को माता पिता और बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। अतः आप मुझे अति शीघ्र की ही द्वारका पहुंचाने का प्रयत्न करें। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय राजकुमारी उषा अनिरुद्ध से बातें कर रही थी, उस समय किसी रक्ष पुरुष ने अन्य पुरुष की बोली से पहचान कर और भवन पर महादेव जी की ध्वजा गिरी हुई देख यह समाचार बाणासुर को जाकर बताया। बाणासुर ने यह सुनते ही उसी एक क्षण अपने पुत्र स्कंद को अनेकों सैनिकों सहित सत्यता जानने के लिए उषा के महल में भेज दिया। स्कंद जैसे ही सैनिकों को लेकर उषा के महल में पहुंचा और अनिरुद्ध को वहां देखकर अपने सैनिकों सहित अनिरुद्ध पर टूट पड़ा। हे राजा परीक्षित, अनिरुद्ध ने जब अपने आप को शत्रुओं से घिरा हुआ देखा तो उसने एक दैत्य को जोर से ठोकर मारकर उसकी तलवार छीन दैत्य सैनिकों को हताहत करता हुआ स्कंद को भी घायल कर दिया। हे राजा परीक्षित, बाणासुर को जैसे ही स्कंद व सैनिकों के घायल होने का समाचार मिला तो वह क्रोधित होता हुआ तेजी से वहां आया और बाणासुर ने उसी क्षण अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया। फिर अनिरुद्ध को कैद करके उषा के महल पर कठिन पहरा लगवा दिया। बाणासुर द्वारा कारागार में कैद कर देने से अनिरुद्ध व उषा दिन रात चिंतित रहने लगे कि एक दिन देवऋषि नारद जी घूमते घूमते वहां आ गए और अनिरुद्ध व उषा को धैर्य दिया। फिर बाणासुर के पास जाकर देवऋषि नारद जी ने उसे अनिरुद्ध का परिचय दिया और प्रभु का गुणगान करते हुए द्वारका की ओर चल दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस दिन से उषा की सखी अनिरुद्ध को द्वारका से हर कर ले गई थी, उसी दिन से समस्त द्वारकावासी बहुत ही ज्यादा उदास थे। वैसे ही तो अंतर्यामी प्रभु कृष्ण जी को समस्त ज्ञान था, लेकिन उन्होंने उचित अवसर न जानकर उसे अभी प्रकट नहीं किया था। हे राजा परीक्षित, इस तरह 4 माह बीत जाने के पश्चात प्रभु का गुणगान करते हुए घूमते घूमते शिरोमणि सोनितपुर से देवऋषि नारद द्वारका में आ गए और उन्होंने महाराज उग्रसेन के दरबार में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी को अनिरुद्ध की समस्त बातों से अवगत करा दिया। हे राजा परीक्षित, देवऋषि नारद जी के मुख से बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध को सोनितपुर में कारागार में कैद कर रखने वाली बात सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण जी, बलराम जी और महाराज उग्रसेन बहुत क्रोधित हुए और उसी समय 12 अक्षौहिणी सेना सजाकर युद्ध के सारे शस्त्र और साजबाज सहित सोनितपुर की ओर चल दिए। हे राजा परीक्षित, जैसे ही बाणासुर ने यह समाचार सुना तो वह भी महाबलवती असुरों की सेना लेकर अपने भुजबल का भार हल्का करने के लिए युद्ध के लिए आ गया। फिर उसके बाद बाणासुर व प्रभु श्री कृष्ण जी के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। थोड़े समय के युद्ध में ही वीर सैनिकों को हताहत होने से सोनितपुर के मैदान में शोणित की नदी बह चली। बाणासुर की भी प्रभु श्री कृष्ण जी के बाणों से जर्जर देह होकर अधीर हो गया। स्वयं को घायल और अपनी बलवान असुर सेना को युद्ध के मैदान में भयभीत देह होकर भागते हुए देखकर बाणासुर महादेव शंकर जी का ध्यान करके प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, हे जगतपाल, हे कैलाशपति, इस समय यदि आपने अति शीघ्र यहाँ आने की अनुकंपा नहीं की तो प्रभु यह समझ लेना कि आपका सेवक बाणासुर रण क्षेत्र में बाण सैया पर सोकर सूरपुर सिधार जाएगा। अपने भक्त बाणासुर की यह प्रार्थना सुन सर्वज्ञ महादेव जी भूत प्रेत की सेना लेकर भक्त को विपत्ति में से बचाने के लिए कैलाश पर्वत से सोनितपुर आ गए।
हे राजा परीक्षित, इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी और महादेव शिव शंकर जी का अलौकिक शस्त्रों द्वारा युद्ध आरंभ हुआ। प्रभु महादेव जी जिस समय मेघ बाण छोड़ते थे, प्रभु श्री कृष्ण जी उस समय वायु बाण छोड़कर उसका प्रभाव नष्ट कर देते थे, और फिर महादेव जी के अग्नि बाण छोड़ने पर प्रभु श्री कृष्ण जी जल बाण से उसको निस्तेज कर देते थे। हे राजा परीक्षित, इसके बाद आपस में शक्ति तोमर, शूल गदा, भूषंडी, परिघ, सतर्गी, सहस्त्रघी और वज्र आदि शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। लेकिन महादेव शंकर जी के शस्त्र प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारा और प्रभु श्री कृष्ण जी के अस्त्र शस्त्र प्रभु महादेव जी द्वारा निस्तेज कर दिए गए। इसके बाद क्रोध में आकर प्रभु महादेव शंकर जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी की सेना पर विषम ज्वर अस्त्र छोड़ा। वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण जी ने शीत ज्वर अस्त्र छोड़कर उसे प्रभावहीन कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र बाणासुर के रथ के घोड़े और सारथियों को मारकर जैसे ही बाणासुर का सिर काटने लगा, उसी क्षण वह महादेव शंकर जी मेरी रक्षा करो कह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हे राजा परीक्षित, तब महादेव शंकर जी ने अपने भक्तों के प्राण बचाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी की स्तुति आरंभ की और बोले, हे गर्व पहरी प्रभु, आपने बाणासुर के गर्व को नष्ट करके अत्युत्तम कार्य किया है, किंतु अब इसे जीवन दान देकर क्षमा कीजिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु महादेव शंकर जी द्वारा इस तरह प्रार्थना करने पर प्रभु श्री कृष्ण जी ने बाणासुर का अपराध क्षमा कर उसे जीवित छोड़ दिया। तब बाणासुर आदर पूर्वक प्रभु श्री कृष्ण जी को ले आ गया और वहां जाकर उषा और अनिरुद्ध का विधि विधान से विवाह कर दिया। हे राजा परीक्षित, फिर इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी अनिरुद्ध का विवाह कर बहुत सा दान द्रव्य देकर द्वारकापुरी में वापस लौट आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी ने गिरगिट योनि से किस तरह राजा नर्ग का उद्धार किया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हे राजा परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश में नर्ग नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा था। वह अनेक प्रकार के रत्न भूषणों और द्रव्यों के साथ लाखों गोए दान करता था। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।